नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के नाम अपना संदेश दिया है उस पर चर्चा के लिए हाजिर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आज के संबोधन में जहां लॉकडाउन 4 लगाने का संकेत मिले हैं, वहीं उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। उसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, प्रधानमंत्री जी ने जैसा उम्मीद थी कि देश के लिए लॉकडाउन के बीच में जो आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं, लोगों के रोजगार चले गए, उसको देखते हुए कोई ना कोई घोषणा करेंगे और उसी आशा के अनुरूप उन्होंने आज 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े पैकेज की घोषणा की है जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है विशेष पैकेज की, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम होगा, उसमें किस तरह की लोगों को राहत मिल पाएगी। ऐसा है कमल जी, प्रधानमंत्री जी ने आज जिस 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है उसमें से 2,70,000 की घोषणा वो पहले कर चुके हैं। जो उन्होंने जो मजदूर लोग थे, जो किसान थे और जो जनधन अकाउंट थे, उनमें कुछ पैसा डाला गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का हिस्सा होता है वो उद्योगों से आता है, कृषि से आता है। तो आज उन्होंने जैसा कि कहा भी इस पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री कल से करेगी। हो सकता है कल किसी एक सेक्टर को लेकर घोषणा की जाए और 1-2 दिन बाद किसी और सेक्टर को लेकर घोषणा की जाए। लेकिन मैं जो भी अभी तक प्रधानमंत्री के संबोधन से हमें जितनी भी उसकी आशा हुई है, वो ऐसा लगता है कि कुछ जो सेक्टर हैं इस लॉकडाउन के कारण कम से कम, वैसे तो सभी सेक्टर को नुकसान हुआ है, लेकिन 10 सेक्टर ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो नुकसान कम से कम अगले 1 वर्ष तक और जारी रहेगा। अगर उनमें से हम कुछ का नाम लें, जैसा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था वो टूरिज़्म से पैसा आता था। लोग सैर सपाटे पे लोग जाते थे, चाहे हमारे देश के लोग जो कॉमन सैर सपाटा ना करते हों तो हम धर्म के नाम पे सैर सपाटा करते थे। हम अपने मंदिरों में जाते थे, अपने गुरुद्वारों में जाते थे। तो हमारे करोड़ों लोग, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में वैष्णो देवी करोड़ों लोग जाते थे, अमृतसर करोड़ों लोग जाते थे और लाखों लोग जो हैं कुरुक्षेत्र जाते थे, ऐसे ही वृंदावन जाते थे और साउथ में जो मंदिर हैं वहाँ लोग जाया करते थे। तो अगले कम से कम 1 वर्ष तक ये जो सैर सपाटा है, चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे वैसे हो, टूरिज़्म जो है वो पूर्ण रूप से एक किस्म से उसको ख़त्म ही माना जाए। कम से कम 1 साल तक, जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और पूर्ण रूप से कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, लोग अपने घरों से केवल काम के लिए निकलेंगे। बाहर घूमना फिरना जो है वो नहीं रहेगा। जो एयरलाइंस हैं वो बहुत घाटे में पहले भी थी और ज़्यादा घाटे में रहेंगे। उसके बाद होटल इंडस्ट्री जो है वो भी सारा टूरिज़्म के ऊपर था, तो होटल इंडस्ट्री भी जो है वो भी घाटे में होगी। उसके बाद जो फैशन डिज़ाइनिंग के नाम पे नए नए जो शोरूम खुलते थे, जब आपके मन में कोई खुशी नहीं होगी, आप घूमने फिरने नहीं जाएंगे, आप समारोह में नहीं जाएंगे, तो आप जो फैशन के नाम पे और नई चीज़ें जो खरीदते थे, जो टेक्सटाइल की नए डिज़ाइन आते थे, वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो नई जो गहने हैं, ज्वेलरी है, उसको भी भारी नुकसान होगा। इसी प्रकार और भी कई जो फैक्टर हैं, जो जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग से अगर आप कोई काम करेंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे, मान लिया एक मोबाइल इंडस्ट्री का जिक्र आ रहा था जो गुड़गांव में है, वो प्रतिदिन का 60,000 मोबाइल बनाते थे और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण केवल 7,000 मोबाइल वो रोज़ के बना रहे हैं। फिर उनकी जो लेबर है फैक्ट्रियों की वो मूव कर चुकी है। ऐसा माना जाता है 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग जो हैं
एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उनमें से हो सकता है अभी तक तो केवल 10-20 लाख लोग गए हैं। जैसा भी आप देखेंगे, जैसा ये लॉकडाउन 4 आएगा उसमें थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी तो बहुत लोग इधर से उधर चले जाएंगे और इंडस्ट्री को उठाना बहुत मुश्किल हो यानी जाएगा। आपके कहने के अनुसार कि जो विशेष पैकेज की घोषणा पीएम ने की है उससे उद्योगों को गति मिलेगी। लेकिन सर, जैसे आपने पहले बताया कि पिछले जो पैकेज अभी पीएम ने दिए थे उसमें किसानों को, गरीबों को रियायत दी गई, उनको नगद पैसे दिए गए, उनके खातों में डाले गए। अब एक वर्ग जो मध्यम वर्ग है उसे अभी तक कुछ नहीं मिला और उसका नुकसान भी बहुत हुआ है, क्योंकि न तो वो कहीं नौकरी प्राइवेट सेक्टर के थे, वो उनकी रोजगार भी चले गए, जहां काम करते हैं वहां से भी अभी इतना कुछ नहीं है। तो मध्यम वर्ग को पीएम की घोषणा से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मध्यम, ये आज जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की है, आप देखेंगे इसमें से एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 25% का हिस्सा जो है 4 से 5 लाख करोड़ रुपया है, वो मध्यम वर्ग की ओर जाएगा। क्योंकि मध्यम वर्ग की जो छोटी इंडस्ट्री हैं वही रोजगार देते हैं और वो अगर उनका, उदाहरण के तौर पे एक मध्यम उद्योग, कोई 10 करोड़ रुपए का उद्योग कोई खड़ा किया गया है, उसमें 5-6 करोड़ रुपए का बैंक का लोन है। जब उद्योग नहीं चलेगा तो बैंक का लोन कैसे भी, पेमेंट कैसे होगी? तो हो सकता है ब्याज में कुछ छूट दे दी जाए, कम से कम। जैसे अभी तक जो बैंकों ने पहले किया था, 3 महीने के लिए केवल ईएमआई जो थी, जो किस्तें थी, जो मासिक किस्तें थी, उनको डेफर किया था, उनको आगे किया था। उससे ईएमआई देने वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर उसकी ब्याज की दर वैसी की वैसी रहेगी और उसको रिकैलकुलेट करेंगे बैंक, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है 3 महीने के लिए अथवा 6 महीने के लिए जो उसकी ब्याज है वो उसको पूरी तरह भी समाप्त कर सकते हैं। मूलधन तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन ब्याज समाप्त हो सकता है। उसके अतिरिक्त कुछ पैसा और डाला जाएगा। मान लिया एक उद्योगपति ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो उसको 10-20% और देके, ताकि वो अपने कर्मचारियों को भी सैलरी दे दे और अपने काम को भी खड़ा करने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, तो जो नौकरियां गई हैं पिछले 55 दिनों में, लॉकडाउन के अब आज 54-55 दिन हो चुकी हैं, इन 54-55 दिनों में 50% लोगों की, जो एसएमई, जो छोटे उद्योगों में काम करते थे, उनको उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। जो दुकानों पे मान लिया एक दुकान के ऊपर 4 आदमी काम करते थे, तो अगर दुकान 12 दिन ही खुलेगी महीने में, तो उनमें से भी कुछ लोगों को जॉब मिल चुका है। तो ऐसे करके अगर कल पैकेज ठीक ठाक जो वित्त मंत्री घोषित करती है, अगर 6 महीने का ब्याज माफ कर देते हैं और 20 से 25% उनको और पैसा दे देते हैं 6 महीनों के लिए बिना ब्याज, तो उद्योग दोबारा खड़े हो यानी सकेंगे। मध्यम वर्ग भी प्रधानमंत्री से उम्मीद कर सकता है कि उसे कुछ राहत मिलेगी। सर, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 3 अभी चल रहा है, जो 17 मई को समाप्त होगा, लॉकडाउन 4 भी लागू होगा, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन उन्होंने साफ ये बात भी कही कि ये नए रंग रूप में होगा। तो नए रंग रूप से क्या अर्थ निकाले कि लॉकडाउन होगा भी, उसमें कुछ राहत भी मिलेगी, कुछ छूट मिलेगी, या पूर्ण लॉकडाउन रहेगा? नहीं, लॉकडाउन होगा, उसमें छूट मिलेगी। छूट कैसी मिलेगी? सबसे पहले तो जो खास तौर पे कांग्रेस शासित राज्यों ने मांग की है, ममता बनर्जी ने मांग की है, केजरीवाल ने मांग की है, तो राज्यों को राज्य के अंदर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन बनाने की छूट शायद राज्यों को दे दी जाएगी। भी आप देखो, आपने कहाँ पे पूर्ण लॉकडाउन करना है। उदाहरण के तौर पे पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था, मान लिया एक गांव में अगर 1 मरीज या 4 मरीज मिले हैं, तो उसके पूरे जिले को रेड जोन करने की बजाय उस एक गांव को किया जाए। यह एक अच्छा सुझाव है और शायद आगे यही होगा। जिस बस्ती में, जिस इलाके में कोई मरीज होंगे, उन पे प्रतिबंध रहेगा। बाकी थोड़े प्रतिबंधों पे, जैसा कि दुकानों का टाइम थोड़ा हो सकता है, दुकानों का टाइम ऑड इवन के हिसाब से, जैसे एक दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, एक दिन कुछ खुलेंगे,
और कुछ ग्रीन जोन में स्टेट में बसें चल सकती हैं और इंटर स्टेट भी मूवमेंट बढ़ सकती है, जैसे अब ट्रक जा सकते हैं और गाड़ियाँ जा सकती हैं, तो प्राइवेट गाड़ियाँ भी शायद वर्तमान में जो ढील मिली हुई है, शायद आगे जो लॉकडाउन 4 होगा उसमें और भी लोगों को सुविधा और ढील मिलेगी, और कुछ ढील मिलेगी और राज्यों को भी ज्यादा पावर दी जाएगी। राज्य अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे कि कौन से एरिया में उन्हें लॉकडाउन करना है। के तौर पे देश के जो 5-6 बड़े शहर हैं, जो हमारे यहाँ आज जो भारत में 72,000 के लगभग जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें से 50,000 के लगभग मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और उन बड़े शहरों में, जयपुर, बड़े शहरों में ही है। तो गांव तक अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा, तो गांव वालों को पहले भी 20 अप्रैल से और 25 अप्रैल के बाद भी आज़ादी थोड़ी सी मिली थी, तो गांव में तभी गेहूं की फसल और बिजाई का मौका है, तो गांव में जो भी इंडस्ट्रियाँ होंगी वहाँ भी छूट दी जाएगी। उसके अतिरिक्त राज्यों को अधिक इस लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, लेकिन हमें कोरोना के साथ जीना होगा और कुछ जो बंदिशें हैं वो जारी रहेंगी। सर, जैसे आपने बताया कि देश के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, हरियाणा की बात करें तो आंकड़ा 780 तक पहुंच गया है, कल 730 का आंकड़ा था, यानी आज एक दिन में 50 नए मरीज सामने आए हैं और 2-3 आदमियों की मौत भी हुई है, लेकिन वो दिल्ली के थे इसलिए वो काउंट नहीं होते। हरियाणा में 11 ही लोगों की मौत हुई है। तो देश में आज की स्थिति में अभी तक क्या स्थिति है कोरोना की, और विदेश की बात करें तो सबसे अधिक मौत कहाँ हुई है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था, 42 लाख लोग पूरे विश्व में इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। उनमें से यूएसए 14 लाख, केवल यूएसए में 14 लाख जो है, लगभग आप ये कहेंगे तीसरा हिस्सा जो 33% मरीज हैं वो यूएसए में है। और मौत के मामले में भी 82,000 से अधिक मौत यूएसए में हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर पे जो मौत हैं वो इटली और यूके, इटली में 30,739 और यूके इंग्लैंड में 32,000 और इसके अतिरिक्त फ्रांस में 26,643 और स्पेन में 26,000 और भारत में भी 2331 लोग की मौत हो चुकी है। और एक चीज़ और बता दें, कोरोना भारत में अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जैसी ये मूवमेंट ज़्यादा होगी और कुछ जो बिहार में पहले बिल्कुल कोरोना नहीं था, झारखंड में नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो रेलगाड़ियाँ चली हैं, हवाई जहाज चले हैं, उसके अलावा जो मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को कोरोना की जो है बीमारी हो सकती है और ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है, इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और जो भी उपाय हैं बचाव के उन्हें अपनाएं और अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।